युद्ध या संघर्ष विराम के बाद अगर सबसे ज्यादा चीजें चर्चा में हैं बाकी बातों के बावजूद, तो वह है ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान आईएसआई रिलेशन और भारत के उन सभी जगहों पे उनका जाना। सामान्य ब्लॉगर या यूट्यूबर को कहीं भी जाने की आज़ादी है, जाना भी चाहिए कि देश या संविधान उनको ये आज़ादी देता है। लेकिन जब आपकी आज़ादी और आपके संपर्क, आपके रिश्ते दुश्मन देश के किसी भी उच्चाधिकारी के साथ निकलें और वो उच्चाधिकारी कहीं न कहीं आपसे कुछ भी शेयर कर रहा हो या शेयर ले रहा हो, तो कर तो वो नहीं सकता क्योंकि समझदार है, शेयर आपसे ले सकता है क्योंकि आप एक तरीके से ये कहें कि आपको अंदाज नहीं कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 33 साल की उम्र की महिला एक परिपक्व महिला होती है जिसके 3.5 लाख सुपर सब्सक्राइबर या फॉलोअर है सोशल प्लेटफॉर्म पर, और विगत कई वर्षों में उन्होंने एक नाम या मुकाम कमाया। हरियाणा के हिसार के रहने वाली हैं, सामान्य से परिवार की हैं। पर आप विचार करिए, आप कभी इस बात पे सोचिए कि हमको आपको जैसे सामान्य किसी भी व्यक्ति को अगर पाकिस्तान की यात्रा करनी हो तो पहली बात हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, और करना भी चाहेंगे तो हमारा 2 इंटरेस्ट होता है। एक तो हमारा सिद्धपीठ मंदिर की बात कर ले तो माँ शक्ति का हिंगलाज मंदिर है। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये बात मैं इसलिए जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि उस कॉरिडोर को खोलने से लेकर के, उसके उद्घाटन से लेकर के नवजोत सिद्धू काफ़ी सुर्खियों में रहे। इमरान खान के संबंध, फिर वहाँ जाना, फिर उनसे चर्चा, और उनकी भारत में बहुत इस बात की किरकिरी हुई। और पाकिस्तान की यात्रा में पूर्व में कई जो भी नेताओं ने किया होगा तो उसकी किरकिरी या उसके सवाल या उस पर प्रश्न हमेशा खड़े होते रहे हों, चाहे वो हम अडवाणी जी की बात कर लें या मोदी जी की अकस्मात यात्रा, प्रधानमंत्री के घर जाकर उनकी माँ को साल भेंट करने की बात करें तो प्रतिपक्षी अभी भी कोई न कोई सवाल उस पर खड़ा कर देता है। मणिशंकर अय्यर, उनके बारे में आप देखिए तो वहां जाकर जो बयान देते हैं वो लगातार सुर्खियों में इसलिए रहता है और आरोप खड़ा करता है क्योंकि हमारे संबंध कभी भी पाकिस्तान से सामान्य नहीं थे। दुश्मन देश है, आतंकवादी देश है, वैसे हमारे रिश्ते हैं। और उनकी जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, अगर उसकी जासूसी में कोई महिला को हमारी पुलिस गिरफ्तार करती है और जांच एजेंसियां उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करती हैं, आपकी पाकिस्तान यात्रा, वहां के उच्च आयोग के साथ आपके संबंध, वहां रोजा इफ्तार के मौके पर चीनी अधिकारियों से आपकी मुलाकात, फिर रहीम, एहसान उर्फ रहीम दानिश के साथ आपकी बाली की यात्रा, क्या ये किसी भी सामान्य महिला या सामान्य नागरिक को भी जो भारत का रहने वाला वो आसान सी बात है क्या? और अगर वो आसान नहीं है तो ये यात्राएं क्यों? हम कश्मीर की बात कर ले। कश्मीर में आप गुलमर्ग जाते हो, श्रीनगर जाते हो, पहलगाम जाते हो, और पहलगाम जाने के बाद चूंकि पहलगाम का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं होने वाली। डे 5 पहलगाम में खूबसूरत फोटोग्राफ कैप्चर करो और सीनिक बैकड्रॉप का मजा लो। उसके पीछे रीजन ये है कि भारतीय एजेंसियां, भारतीय फोर्सेस या भारतीय सुरक्षा एजेंसियां वो यूं ही किसी पे नजर उनकी सब पे होनी चाहिए, उनका अधिकार है, उनका वो नियमबद्ध तरीके से करेंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वो चाहे ज्योति मल्होत्रा जी का के ये सारे टूर रहे हों, चाहे इनके वीडियो शेयर करने की बात रही हो, या पहलगाम में आतंकी घटना होने में आतंकियों घुसने की बात कर रही हो, ये सब जो खुफिया एजेंसियां हैं इनका फेलुअर है। इन्होंने क्यों नहीं समय रहते इन सब चीजों पर रोक लगाई? आज इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाने के बाद अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल साइट्स के,
ज्योति मल्होत्रा जी के क्यों तलाशे जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं तलाशे गए। और आप एक बात ये देखिए कि अब तरीका बदल गया है, चाहे वो युद्ध का तरीका हो, किसी देश को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का तरीका हो, अब सूचनाओं के आदान प्रदान के जरिए, चाहे वो रिमर्स फैलाने की बात हो, गलत सूचनाएं देने की बात हो, इन सब चीजों में ये पहले जो स्लीपर सेल होते थे उनका तरीका दूसरा होता था। धार्मिक स्थलों पे जाकर के उनके वीडियो बनाने के बाद आपकी पाकिस्तान यात्रा, पाकिस्तान के उच्च आयोग के साथ आपके संबंध, और संबंध इतनी गहराई तक, आप कभी विचार करिए कि हजारों लाखों ऐसे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स होंगे भारत में भी जिनके संपर्क बिल्कुल नहीं हो सकते, बड़े गिने चुने लोग होते हैं, और खबरों के आदान प्रदान को लेकर के वो देश के अंदर की बात हो। लेकिन अगर वो बात पड़ोसी देश में, दुश्मन देश में, आतंकवादी देश के साथ चीजें शेयर हो रही हैं। दिस इज योर जो, जैसा कि आपने देखा अब तक कि हम पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं, और जैसा कि अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में इफ्तारी फंक्शन अगर आपको सेलिब्रेट करने को मिल जाए तो आई थिंक इससे बेहतर क्या होगा। लाइक दिस इज माय सेकंड टाइम जो मैं इफ्तारी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ इन पाकिस्तान हाई कमीशन। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। वहां पे चल के देखते कि क्या क्या हमें खाने को मिलेगा। मैं तो बहुत चतोरी हूँ खाने के मामले में। दिसंबर 2023 से 2025 के बीच जितनी यात्राएं हुई, वो चाहे भारत के अंदर अन्य राज्यों की हुई हो और चाहे पाकिस्तान की हुई हो, इनको अगर आप देखेंगे, अब मंदिरों की बात करिए, वो मंदिर जैसे बिहार की मैं बात कर लूं, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर भागलपुर में है, वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहां इनका 4 बार दौरा होता है। ये बातें हम इसलिए कहना चाहते। जगन्नाथ मंदिर, आप जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ धार्मिक कितना बड़ा मंदिर है वो, उड़ीसा का। तो ये बातें इसलिए आ रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा या उनके जैसे और अन्य लोग जो आईएसआई के संपर्क में थे या उनके निशाने पे थे, और उनके साथ अगर उन्होंने भारत की चीजें साझा की है, तो ये उसी तरीके का है कि ये राष्ट्रद्रोह में कहीं कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो सकता है। क्योंकि हम ये बात बार बार कहते हैं कि पहलगाम में के साथ जो 22 अप्रैल को घटना हुई है, उस घटना के तार कहीं न कहीं से जुड़े जरूर हैं। हम स्थानीय चाहे कश्मीर नागरिकों की बात कर लें, हम बाकी लोगों की बात कर लें, इस तरीके के लोगों की बात करें, तो लेकिन साथ साथ एक सवाल और भी उठता है। तो ये सवाल ये उठता है कि घटना होने के बाद ही एजेंसियां सक्रिय क्यों होती हैं? ऐसे लोगों को जांच के दायरे में पहले क्यों नहीं लाते? आपके वो जो भी तार हैं, जो भी सूत्र हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी चीजें हैं, वो इन लोगों को पहले क्यों नहीं पकड़ती हैं कि ऐसी घटनाएं होने से पहले? जिस घटना में 28 लोगों की मृत्यु होती है, बदले में पूरा देश एक होता है और पाकिस्तान पर आपको वो आतंकवादी जगहों पे अटैक करना पड़ता है। भले चीजें 4 दिन चली, हम उस पर कंट्रोल करने में, भविष्य जो रोकने में कामयाब हुए, लेकिन ये अगर छोटी छोटी चीजें, इस तरह की घटनाएं, खुफिया एजेंसियों के साथ संबंध, इस पर भारत की जितनी भी एजेंसियां रडार पे हैं, रडार पे जिनको रखती हैं, उनको और चौकन्ना होना चाहिए। और इस तरीके के जितने भी लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई और कड़े पनिशमेंट की सुविधा या व्यवस्था होनी चाहिए। और पाकिस्तान आने जाने में, मैंने इसीलिए शुरुआत में एक बात आपसे कही थी कि बीइंग पत्रकार, हम दुनिया के किसी भी देश में जाना चाहेंगे, लेकिन अगर हम सबको पाकिस्तान जाना हो, हमारी भी आस्था मां हिंगलाज का दर्शन करने को है। हजारों लाखों हमारे सिख भाई जो करतारपुर कॉरिडोर के जरिए जाकर के मत्था टेकना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये चीजें इतनी सामान्य नहीं है, और सामान्य नहीं होने के पीछे 47 से लेकर 2025 तक के हजारों सबूत है। लेकिन बाली की यात्रा हो, पाकिस्तान की यात्रा हो, उनके उच्चायोग संबंध हो, वहां के कई अन्य अधिकारी और कई नेताओं के साथ संबंध हो, उन तक रीच कैसे हुई? एक बात सवाल के घेरे में आती है, नहीं आती है। जांच के बाद परिणाम क्या निकलेगा, कल को यह बात का विषय है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियों पिछले 5 दिन से जब उन्होंने उनको इंट्रोगेट करने के लिए उठाया है, मुझे लगता है कि परतें खुलेंगी
चीजें सामने आएंगी। और अब तक ये कम सबूत नहीं है, कम चीजें नहीं है कि चाहे पाकिस्तान के अधिकारी हो, चाहे वो चीन के अधिकारी हो, और उनसे मुलाकात कहां हो रही? पाकिस्तान में। कहां हो रही? किसी इफ्तार पार्टी में, वो भी जो उच्च अधिकारियों के द्वारा रखी गई। अपने देश की बात छोड़िए, विदेश में जाकर के किसी भी एक पुलिस वाले के साथ भी बातचीत करना, संबंध बनाना। और हमको जरूरत क्या है? अगर हम एक ट्रेवल के, हम अगर टूरिस्ट तरीके से कहीं घूमने गए हैं, हम वहां अच्छी जगहों पे घूमेंगे, जाएंगे, घूम करके वापिस आ जाएंगे। मित्रों, ये सवाल, ये विचार और ये लगातार जो खबरें आ रही, इस पर आप भी, क्योंकि हर बात में एक एंगल नहीं चलता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे किसी और बात हो, चीज को लेकर के हो, लेकिन इस तरह के खुफिया एजेंसियों के जो भी स्लीपर सेल हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, वो भारत के विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं और देश विरोधी हैं। पर्याप्त साक्ष्य आने के बाद अभी आरोपी हैं। सरकार को ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके के चीजें ना हो, उसका इंतजाम या उसकी निगरानी उनको अभी से रखनी चाहिए, करनी चाहिए। विगत 21-22 दिनों में आपने यूनाइटेड भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को जिस तरीके से पसंद किया है, देखा है, उसके लिए यूनाइटेड भारत परिवार आपका शुक्रगुजार है। आने वाले समय में कुछ ऐसी बातें भी आपके सामने ये चैनल या हमारी टीम लेके आने वाली है। उसमें आपको नंबर दिया जाएगा और उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे किसी माध्यम से कोई भी सूचना दे सकते हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगी। भ्रष्टाचार से जुड़े कई ऐसे मामले, कई ऐसे बातें आपके अपने आसपास ग्राम, ब्लॉक, तहसील, जिला और प्रदेश और देश में अगर आपको दिखती है, वो सूचनाएं गोपनीय रहेंगी, आप उसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें यूनाइटेड भारत। लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मनोज मिश्रा, धन्यवाद।